हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक काफ़ी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे यूपीईएस यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि है देहरादून उत्तराखंड में। तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि बिल्कुल पहाड़ों के बीच में बसी हुई है। तो सारा कॉलेज रिव्यू आपको इस वीडियो के एंड तक जानने को मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो पे आ चुके हैं तो इस वीडियो के अलावा आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं यूपीईएस यूनिवर्सिटी के बारे में, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कौन कौन से पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट कॉलेज रिव्यू वीडियो, प्लेसमेंट से रिलेटेड या यूपीईएस देहरादून यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हो, सबसे पहले आपको इसी चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही दबाना पड़ेगा बेल आइकन। उसके बाद अब इस वीडियो में हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो बारी बारी सारी लाइन वाइज सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपको मैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वेबसाइट के ऊपर सारी चीजें दिखाऊंगा। इस वीडियो में हम जो बात करेंगे कि यूपीएस देहरादून कब स्टैब्लिश हुआ था, लोकेशन क्या है, रैंकिंग्स क्या है, कैसे आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं, कनेक्टिविटी कैसी है, कौन कौन से जो प्रोग्राम्स है यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती है, प्लेसमेंट्स, एवरेज प्लेसमेंट पैकेज क्या रहेगा, और उसके बाद यहाँ से पढ़ना वर्थ रहेगा या नहीं। तो ये सारी चीजें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं बारी टू बारी। सबसे पहले हम जो यहाँ पे जो फास्ट रिव्यू वो कर लेते हैं, ताकि आपको विद इन 1 मिनट में सारी चीजें यहाँ पे पता लग जाए। स्टैब्लिश कब हुई थी यूनिवर्सिटी? 2003 की स्टैब्लिशमेंट है यूनिवर्सिटी की। ठीक है, लोकेशन कहाँ पे? देहरादून उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी है, पहाड़ों के बीच में बिल्कुल बनी हुई है। देहरादून काफी बड़ी सिटी है उत्तराखंड की, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज सारे सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच यूनिवर्सिटी, आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। घूमने फिरने के लिए मसूरी, ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार, ये सारी चीजें देहरादून से काफी ज्यादा पास में है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एक। ठीक है, 50 एकड़ का कैंपस है। कैंपस साइज काफी ज्यादा बड़ा भी नहीं, काफी ज्यादा छोटा भी नहीं है, 50 एकड़ का डिसेंट से कैंपस साइज है, जो कि फिर भी काफी अच्छा है। रैंकिंग की बात करें तो एनआरएफ की 91 रैंकिंग है, जो कि इंजीनियरिंग के लिए। एग्रीडेशन की बात करें तो नैक की ए+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है, जिसमें एनबीए एनग्रेडेड है, यूजीसी एनग्रेड मतलब यूजीसी अप्रूव्ड है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से भी अप्रूव्ड है। हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज की बात करें आज तक का, तो 2022 का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज है, जो अभी तक वेबसाइट पर भी शो होता है, वो 50 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज है, जो कि 1 या 2 बच्चों को ही मिला है, इससे ज्यादा बच्चों को नहीं मिला है, जो कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच में दिया गया है। प्लेसमेंट के बारे में वीडियो के एंड में सबसे ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको एवरेज प्लेसमेंट पैकेज, मीडियन पैकेज और ये 50 लाख की जो एलपीए का हाईएस्ट पैकेज है उसके बारे में डिटेल में समझ आएगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो 40 किलोमीटर यहाँ पे जो एयरपोर्ट है, देहरादून एयरपोर्ट है, वहां से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है देहरादून में, तो वहां से आप 40 किलोमीटर से डायरेक्टली कैब करके आपको यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ेगा। 20 किलोमीटर है रेलवे स्टेशन के लिए, तो रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों से ही काफी दूर है, तो आपको कैब्स करके ही जाना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी यहाँ पे थोड़ी सी कमी है, क्योंकि आपको 1 या 2 बस बदल के वहाँ पे जाना पड़ेगा, और उत्तराखंड में बस थोड़ी थोड़ी ड्यूरेशन के बाद चलती है, तो आपको मोस्टली जो यहाँ पे जाना पड़ेगा वो कैब करके ही जाना पड़ेगा। लेकिन देहरादून काफी बड़ी सिटी है, तो यहाँ पे आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपको ऑटो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफी अच्छा मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम एडमिशन की बात करें तो एडमिशन प्रोसेस काफी ज़्यादा सिंपल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक वगैरह दिया गया है, जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफ़ी इजी है। सबसे पहले तो आपको कोई भी अपने जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे वो नीट का हो चाहे जेई मेंस को, आपको अपना जो एग्जाम है वो दे के रखना है। उसके बाद आपको यूपीएससी देहरादून का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया गया है, जिसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म की फीस पे करनी है। उसके बाद अगर आपने जेई मेंस के थ्रू यहाँ पे एडमिशन लेने के 3 तरीके हैं, या तो आप जेई मेंस स्कोर के ऊपर ले सकते हैं, या बोर्ड के एग्जाम के ऊपर एडमिशन ले सकते हैं, या तो आपको यहाँ का जो खुद का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो देना पड़ेगा। यूपीसी सीट मतलब यूपी सीट का एग्जाम देना पड़ेगा यहाँ पे, अगर आपने जेई मेंस या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं दिया गया है। तो 3 मोड ऑफ एडमिशन है। तो यहाँ पे अगर जैसे आपने जेई मेंस का एग्जाम नहीं दिया है, तो आपको यूपीएससीटी एग्जाम के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा और ये एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद आपके जिसमें इस मार्क्स में जो स्कोर आएंगे वो यूपीएससी का अपना प्राइवेट एग्जाम है। इस यूपीसीईटी में जितने आपके स्कोर आएंगे उसके बेसिस के ऊपर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से काउंसलिंग की कॉल आएगा कि आपको ये वाली ब्रांच यहाँ पे ऑफर की जा सकती है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। अगर आपके बोर्ड में मिनिमम 60% मार्क्स है और आप डिसेंट सा अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं, सिर्फ पास भी कर लेते हैं एग्जाम को, तो आपको यहाँ पे कोई भी ब्रांच मिल जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे जो अपनी सीट है वो कंफर्म करनी है, तो आपको जो मिनिमम प्रोविजनल फीस है वो पे कर देनी है, और आपके एडमिशन है जो डन हो जाएगी। तो सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। कैसे पहुंच सकते हैं आपको बता ही दिया। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन यहाँ पे देहरादून में रेलवे स्टेशन भी अवेलेबल है, और साथ ही साथ एयरपोर्ट भी अवेलेबल है। आप कहीं से भी डायरेक्टली देहरादून के लिए प्लेन की टिकट वगैरह करा के यहाँ पे पहुंच सकते हैं। ट्रेन तो आपको दिल्ली से देहरादून के लिए बहुत ईजिली मिल जाएंगी, बाय बस भी आप यहाँ पे बहुत ईजिली पहुंच सकते हैं। उसके बाद अगर हम प्रोग्राम ऑफर की बात करें तो आपको गूगल के ऊपर चले जाना है। गूगल के ऊपर जाके आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चले जाना है। यूपीएससी की जो कुछ इस प्रकार दिखेगी, यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जैसे आप अकेडमी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे कोर्सेज वगैरह देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल, पीएचडी सारे प्रोग्राम्स जो ऑफर किए जाते हैं। मोस्ट
फेमस जो यहाँ के प्रोग्राम है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीटेक रहेगा, एलएलबी रहेगा, बी फार्मा, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीबीए, बीके, ठीक है। उसके बाद अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की बात करें तो एमबीए, एमटेक, एमए, एमएससी, एलएलएम, एमएससी, पीएचडी, तो ये सारे कोर्सेज जो यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिनके लिए यहाँ पे एडमिशन होते हैं। सबसे ज़्यादा फेमस जो कोर्स रहता है किसी भी यूनिवर्सिटी का वो रहता है बीटेक, जो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, बीटेक सीएससी, बीटेक ऑटोमेटिव, बीबीए, एलएलबी। लेकिन जो यूपीईएस देहरादून का जो मोस्ट फेमस कोर्स है वो यहाँ का है पेट्रोलियम एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज। अगर हम यहाँ पे देखेंगे भी, ठीक है, तो अकेडमिक के ऊपर जाके अगर आप देखेंगे एडवांस इंजीनियरिंग, तो यहाँ के जो मोस्ट फेमस कोर्सेज वगैरह है वो यहाँ पे पेट्रोलियम के कोर्सेज वगैरह आते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा मोस्ट फेमस कोर्स है जिसमें आपको सबसे अच्छी प्लेसमेंट, सबसे अच्छा हाईएस्ट पैकेज वगैरह देखने को मिलेगा, वो आपका रहने वाला है साइंस ऑफ, ठीक है, बीटेक के लिए जो एडमिशन रहने वाली है तो ये रहेगा। कोर्सेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारे कोर्सेज ऑलमोस्ट यहाँ पे जो भी कोर्स के बारे में आप सोच सकते हैं सारे यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, चाहे वो एडवांस इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस हो, लॉ, डिजाइन हो, बिजनेस, हेल्थ साइंस, टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इन मीडिया, ठीक है, लाइब्रल स्टडीज, स्कूल फॉर लाइफ, डिस्टेंस एजुकेशन भी यहाँ पे ऑफर किया जाता है, डॉक्टर प्रोग्राम, तो सारे प्रोग्राम जो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। तो जो भी कोर्स आपको देखना है वो जाके आप यहाँ पे अपने अकेडमी के ऊपर जाके क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। ऑलमोस्ट जितने भी कोर्सेज आप सोच सकते हैं सारे कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपका जो फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, फी स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। फी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे एडमिशन के ऊपर जाएंगे तो एडमिशन के ऊपर आपके जाके यहाँ पे सारा कुछ देखने को मिल जाने वाला है, यहाँ पे कि कौन कौन सी रहने वाली है। एडमिशन के लिए ऑल प्रोग्राम के फी स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो दूसरी टैब में आपकी फी स्ट्रक्चर खुल जाएगी। यहीं पे आप इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर भी क्लिक कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी कब एडमिशन है। तो आपको जिस भी कोर्स की फीस देखनी है उस कोर्स की फीस देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले कंप्यूटर साइंस की फीस की, तो यहाँ पे अगर हम बात करें बीटेक स्ट्रीम सीएस की, ठीक है, मतलब बीटेक कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो वहाँ की जो फीस रहने वाली है वो आपकी सेमेस्टर 1 की कितनी फीस रहने वाली है, ट्यूशन फीस आपकी रहने वाली है 1,30,700। एकेडमिक सर्विस फीस की बात करें तो 87,100 रहने वाली है। टोटल फर्स्ट सेमेस्टर की फीस रहेगी 2,17,000। सिमिलरली आपको यहाँ पे सेमेस्टर 2 में पे करनी है 2,17,000। सेमेस्टर 3 में आपकी फीस है जो थोड़ी और बढ़ जाएगी, जो हो जाएगी 2,30,000। उसके बाद सेमेस्टर 4 में भी आपकी 2,30,000। उसके बाद सेमेस्टर 5 में थोड़ी सी फीस आपकी और बढ़ जाएगी जिसमें आपको देनी पड़ेगी 2,44,000। और सेमेस्टर 6 में भी आपको देनी पड़ेगी 2,44,000। और फोर्थ ईयर में यानी कि 7th और 8th सेमेस्टर में आपको फीस देनी पड़ेगी 2,59,300 रुपीज़। तो लगभग अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक साल के 4 लाख रुपए पे करने हैं तो आपको 4 साल के लिए अप्रॉक्सीमेट 16 से 17 लाख रुपीज़ जो आपकी फीस रहने वाली है, सिर्फ अकेडमिक फीस रहने वाली है। साथ ही अगर आप हॉस्टल का कंसिडर कर लें अप्रॉक्सीमेट 1.5 लाख रुपए आपको एक साल का हॉस्टल का देना है, तो 4 साल में आपको 6 लाख रुपीज़ वो देने हैं। तो 26 से 27 लाख रुपीज़ जो आपकी हॉस्टल प्लस आपकी अकेडमिक फीस यहाँ पे रहने वाली है अगर आप यहाँ से बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। सिमिलरली अगर आप स्कूल ऑफ बिजनेस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बीबीए, बीकॉम, बीबीए इन सब की फीस देखने को मिल जाएगी। बीबीए की बात करें तो एक सेमेस्टर की जो फीस है वो है यहाँ पे 1,58,000। तो टोटल एक साल की फीस आप कंसिडर कर सकते हैं कि 3 लाख रुपए आपके, लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा ही आप कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि 1,58,000 है। तो 3 लाख समथिंग रुपीज़ आप 3,50,000 कंसिडर कर सकते हैं कि आपका एक साल का जो अकेडमिक फीस लगने वाली है, प्लस 1.5 लाख रुपए आप यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए। तो अगर आप यहाँ पे बीबीए करने भी आ रहे हैं तो आपकी जो एक साल की फीस लगने वाली है वो अप्रॉक्सीमेट 5 लाख रुपीज़ लगने वाली है। तो उसके बाद ऐसे ही आप देखना चाहे तो सारे कोर्सेज का जो फीस स्ट्रक्चर है देख सकते हैं, जिस भी कोर्स का आपको देखना है यहाँ पे जाके वो मैंने बता दिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स की यहाँ पे जो बीटेक की एडमिशन है वो लास्ट डेट कब है, यहाँ पे 31 मई आपकी लास्ट डेट है। उसके बाद आपको एग्जाम देना पड़ेगा यहाँ का, जो मैंने बताया अगर आपने जेईई मेंस का एग्जाम नहीं दिया या आपके जेईई मेंस में कम है तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको यहाँ पे यूपीसी सीट का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट है ये जो देना पड़ेगा। लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 31 मई। उसके बाद आपको 3 से 4 जून के बीच में आपका एग्जाम होगा अगर आप बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं। एलएलबी के लिए जो लास्ट डेट रहने वाली है वो भी 31 रहने वाली है। यहाँ पे भी जो एग्जाम होने वाला है 3 से 4 बीच में होगा। उसके बाद अगर हम एमबीए की बात करें, एमबीए की लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 1 जून, डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाली है 3 से 4 जून तक जो है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो सारी आप यहाँ पे देख के अप्लाई कर सकते हैं। तो इन एंड ऑल अगर आप एवरेज ले तो 31 मई लास्ट डेट है, उससे पहले अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्ट में बता दिया कि यहाँ पे सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको रजिस्टर करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद फीस पे करनी है एप्लीकेशन फॉर्म की, उसके बाद एग्जाम देना है, एग्जाम देके आपको काउंसलिंग के लिए कॉल हो जाएगा और कॉल आती है आपको फीस पे कर देनी है। अगर आपकी एडमिशन हो रही होगी, आपको ब्रांच पसंद है तो आपको फीस पे करनी है और आपकी एडमिशन है जो डन हो जाएगी। कोई भी डाउट्स वगैरह एडमिशन को लेके या फीस को लेके नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर वाला या हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं जिस पे आप कॉल करके अपने सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं यूपीएससी के रिगार्डिंग। उसके बाद अगर एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपके बोर्ड में 60% मार्क्स है तो आपको यहाँ पे किसी भी कोर्स में एडमिशन मिल जाती है। उसके साथ साथ बोर्ड के साथ साथ आपको या तो जेईई मेंस का एग्जाम या यहाँ का जो अपना एग्जाम है यूपीएससीटी एग्जाम वो देना पड़ेगा। इन दोनों से कोई भी एग्जाम आपको देना है और बहुत ईजिली आपको यहाँ पे किसी भी ब्रांच में एडमिशन मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। स्कॉलरशिप की बात
बात करें तो काफ़ी प्रकार की जो स्कॉलरशिप्स है यहाँ पे ऑफर की जाती है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जाके एडमिशन में जाएंगे, एडमिशन में जाके आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप वाला टैब मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे काफ़ी प्रकार की जो स्कॉलरशिप दी जाती है। कौन कौन सी स्कॉलरशिप दी जाती है? एंट्री लेवल स्कॉलरशिप है, जो कि आपको यहाँ पे या तो बोर्ड के मार्क्स के ऊपर, या आपको जेईई मेंस के मार्क्स के ऊपर, या आपको CUCT स्कोर के मार्क्स के ऊपर दी जाती है। उसके बाद डोमिनियल स्कॉलरशिप है, फ्रीशिप स्कॉलरशिप है, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप है, फेलोशिप स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस है, स्टूडेंट फाइनेंशियल स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप है, एलुमनाई स्कॉलरशिप है। तो ये सारी स्कॉलरशिप्स है जो यहाँ पे आपको मिल जाती है। टर्म्स एंड कंडीशन आप सारे यहाँ पे पढ़ सकते हैं स्कॉलरशिप की क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आपको अगर आपको चाहिए एंट्री लेवल स्कॉलरशिप चाहिए, तो गर्ल्स के लिए जो यहाँ पे आपके 12th रिजल्ट या जेईई मेन या CUCT के बीच में जो एंट्री लेवल स्कॉलरशिप है वो क्या है, वो यहाँ पे आपकी रहने वाली है। अगर गर्ल्स स्टूडेंट हो तो अगर आपके मार्क्स है 60 से 90% के बीच में तो आपको मिलेगी 20% स्कॉलरशिप, 90% से 95 के बीच में मार्क्स है तो आपको मिलेगी 25% स्कॉलरशिप, और 96% से ज़्यादा मार्क्स है तो आपको डायरेक्टली मिल जाती है 30% स्कॉलरशिप। ये आपकी 12th बोर्ड की। अगर आपकी जेईई मेंस में 85 से 89 के बीच में तो आपको 20% मिल जाती है, 90 से 94 के बीच में 25 मिल जाती है, और अगर 95 से मार्क्स आपके ज़्यादा हैं जेईई मेंस में तो आपको 30% की डायरेक्ट स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसी तरह जो बॉयज स्टूडेंट के लिए अगर आपके 12th में मार्क्स हैं 75 से 80% के बीच में तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलती है, 80 से 90 के बीच में तो आपको मिलती है 20%, और 91 से 95 के बीच में मार्क्स है तो मिलती है 25% की स्कॉलरशिप, और अगर 96 से ज़्यादा मार्क्स है तो आपको मिल जाती है 30% की स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे आपने स्कॉलरशिप की जो सीट्स है वो भी लिमिटेड है, तो अगर आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ना है तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर करके एग्जाम देकर रख लीजिए, ताकि आप जो स्कॉलरशिप वाली स्लैब में आ सकें। अगर ये सीट्स फुल हो गई तो आपके बाद में भी आपको यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो नहीं मिल पाएगी। तो स्कॉलरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं वो ये भी देख सकते हैं पूरे। तो सारे यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है स्कॉलरशिप वाली, यहाँ लेने से पहले, एडमिशन लेने से पहले सारी चीज़ें हैं जो डिटेल में पढ़े अच्छे से, सारे लिंक्स वगैरह मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट लिंक, जिसके ऊपर आप क्लिक करके सारी स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्लेसमेंट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे प्लेसमेंट की बात करते हो, प्लेसमेंट वाले पेज पे जाते हैं। यहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज है वो है 50 लाख रुपीज़, लेकिन ये कहीं पे भी क्लियर नहीं है कौन से बच्चे को कौन सी कंपनी में ये जो 50 लाख का पैकेज है दिया गया है। तो प्लेसमेंट में जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन्होंने अपने प्लेसमेंट ऑफर्स नहीं मेंशन किए, कितने बच्चे प्लेस हुए वो मेंशन किया। ओवरऑल जो स्टूडेंट प्लेस हुए यहाँ पे 2021 से 2022 का जो बैच था उसमें जो बच्चे पास आउट एडमिशन हुई होगी लगभग 5000 बच्चों की, उसमें से आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50% जो बच्चे हैं यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो प्लेस हुए हैं। यहाँ पे जो ये प्लेसमेंट का रिकॉर्ड ये जो क्लेम करते हैं कि कितने बच्चे परसेंट जो बच्चे प्लेस हुए हैं वो है 96% जो बच्चे प्लेस हुए हैं। लेकिन ये जो प्लेसमेंट का रेट रहने वाले है सिर्फ बीटेक के रहने वाले, ये मैं आपको बात क्लियरली बता रहा हूँ। यहाँ जितनी फैंसी ये चीज़ें दिखती हैं उतनी फैंसी होती नहीं है। जो 96% का प्लेसमेंट रेट है इसमें से जो मैक्सिमम बच्चे होंगे ना वो सारे इन्होंने क्लेम किया होगा बीटेक के लिए। जो 50 लाख का पैकेज मिला है ये भी बीटेक कंप्यूटर साइंस के किसी बच्चे को मिला होगा, लेकिन किसको मिला है, कितना पैकेज मिला है, कहाँ पे मिला है, ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं है ओवरऑल। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे प्लेस हुए हैं वो कितने बच्चे प्लेस हुए हैं, 2570 बच्चे प्लेस हुए। आप मतलब 2500 बच्चे आप कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे प्लेस हुए हैं पिछले साल में। और यहाँ पे जो कंपनीज आई है प्लेसमेंट के लिए वो 690 कंपनीज आई है प्लेसमेंट के लिए। टॉप रिक्रूटर जो इनके रहे हैं वो कौन से मास रिक्रूटर ही रहे होंगे, जैसे 2500 यहाँ पे जो ऑफर्स मिले इनमें से आप कंसीडर कर सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट 1500 से 1600 जो बच्चे हैं वो मास रिक्रूटर में प्लेस हुएंगे, जैसे कि एक्सेंचर, ठीक है, विप्रो, HCL, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, इन सारी कंपनीज में प्लेस होंगे। जो अच्छी कंपनीज आप कंसीडर कर सकते हो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट भी आ रही है, अमेजॉन भी आ रही है, डेलॉइट भी आ रही है, जो कि बिग 4 कंपनी में आती हैं। तो ये सारी कंपनीज यहाँ पे जो अच्छी कंपनीज भी आ रही है, मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी आ रही है, साथ ही साथ मास रिक्रूटर भी आ रही है। लेकिन जो यहाँ पे एवरेज पैकेज रहने वाला है वो आपका 4 से 5 लाख का ही रहने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, जो विप्रो, एक्सेंचर, ठीक है, उसके बाद कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, HCL, TCS, इन्फोसिस, इनमें प्लेस होने वाले हैं। इनके जो एंट्री लेवल जॉब की जो प्लेसमेंट पैकेज रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 to 5 लाख के रहते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे इन्हीं पे प्लेस हुए होंगे। ऑनगोइंग प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज अब इस साल का जो 2023 का है वो हाईएस्ट पैकेज अभी तक गया 33 लाख का। एवरेज पैकेज जो चल रहा है वो 7 लाख का चल रहा है, लेकिन ये भी सिर्फ एडवांस ऑफ इंजीनियरिंग का ही है जो एवरेज पैकेज चल रहा है 7 लाख का। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो अब तक का हाईएस्ट पैकेज जो गया है वो 36 लाख रुपए का गया है, एवरेज पैकेज जो चल रहा है वो 8 लाख का गया है। तो ये सारी भी थोड़ी फैंसी चीजें आपको देखें, लेकिन जो मैक्सिमम बच्चे जो प्लेस होने वाले हैं, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है। कंपनीज काफी ज्यादा कम आ रही है, 670 कंपनी सिर्फ प्लेसमेंट के लिए आई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है। स्टार्टअप्स आपको यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलने वाले हैं, सारी रेपुटेटेड MNCs, टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज ही देखने को आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्लेसमेंट स्टडी की पिछले 5 साल की, तो 2020 में अगर एवरेज सिटी की बात करें तो एवरेज पैकेज ये क्लेम कर रहे हैं वो 7 लाख का, जो कि बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सच नहीं है। जो एवरेज पैकेज रहने वाला है वो 5 लाख के आसपास ही रहने वाला है, जो कि इनका मीडियन पैकेज है, वो भी आप 6 लाख के पास कंसीडर कर सकते हैं। एवरेज पैकेज 7 कैसे पहुंच गया, क्योंकि जो 1-2 बच्चों को ये 50 लाख का पैकेज लगा होगा और कुछ बच्चों को 10-10 लाख का लगा होगा, तो उन सबको एवरेज करके 7 लाख का क्लेम हो रहा है। लेकिन जो मैक्सिमम बच्चे जो प्लेस हुए होंगे रियलिटी में वो 4.5 to 5 लाख के पैकेज में ही प्लेस हुए होंगे, जो यहाँ
पे इनका मीडियन पैकेज है। जो टॉप 10% बच्चे हैं, जो टॉप 10% मतलब जो क्लास के टॉप 10% बच्चे हैं, वो जो पैकेज ले रहे हैं वो 15 लाख का पैकेज क्रैक कर पा रहे हैं। एक बच्चे को यहाँ पे 1 या 2 बच्चों को 50 लाख का पैकेज जो मिला होगा। तो प्लेसमेंट रेट है जो 90% बच्चे हैं जो प्लेस हुए हैं। 2022 में 96% बच्चे हैं जो प्लेस हुए हैं। जैसे मतलब अगर 100 बच्चे आए तो उनमें से 96% बच्चे हैं जो यहाँ पे प्लेस हुए। उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ रिक्रूटर्स की बात करें तो यहाँ पे 2022 में भी कंपनीज काफी ज्यादा कम है, सिर्फ 765 कंपनीज है। लेकिन 765 बच्चे में जो प्लेसमेंट ऑफर्स आए हैं वो प्लेसमेंट ऑफर्स आए हैं 40 मतलब 4047 ऑफर आए हैं। उनमें से जो बच्चे प्लेस हुए हैं, रियलिटी में जो बच्चे प्लेस हुए हैं वो कितने हुए हैं? 2500 बच्चे, मतलब 2500 बच्चे। अब यहाँ पे जो वहां पे तो लिखा है 2500 बच्चे प्लेस हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफर है 4000। तो अब ये बच्चे ये देख सकते हैं कि जो 2500 बच्चे हैं उनमें से बहुत बच्चों को मल्टीपल ऑफर आए होंगे। जैसे कि वो विप्रो में भी सिलेक्ट हो गए, कैपजिमनाई में हो गए। एक बच्चे को 3-3 4-4 ऑफर तक भी आ सकते हैं। जैसे मैं खुद जब मैं प्लेस हुआ था तो मुझे खुद 3 ऑफर्स आए थे। मैं कॉग्निजेंट में सिलेक्ट हुआ था, विप्रो में सिलेक्ट हुआ था, कैपजिमनाई में सिलेक्ट हुआ था। और करंटली तब जब मैंने एक्सेप्ट किया था तो मैंने विप्रो का ऑफर सिलेक्ट किया था और विप्रो में काम कर रहा हूँ। तो ऐसे सारा यहाँ पे पूरा चलता है कि जो यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफर्स है वो एक बच्चे को मल्टीपल मिल जाते हैं। लेकिन ओरिजिनलिटी में अप्रोक्सीमेट 2500 जो बच्चे हैं वो प्लेस हुए 2022 में। उसके बाद अगर हम हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस करें तो आप देख सकते हैं कि रिसर्च एंड कंसल्टिंग वाली टाइप में सबसे ज्यादा बच्चे जो प्लेस हुए हैं। ये इन्होंने इस वाले ग्राफ में ये भी बताया कि कौन से बच्चे कहाँ पे ज्यादा प्लेस हुए हैं। उसके बाद रिसर्च के बाद जो बच्चे प्लेस हुए हैं वो IT सेक्टर में प्लेस हुए हैं। वही यहाँ पे जो मैक्सिमम जो सब किसी भी यूनिवर्सिटी का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहता है सबसे बेस्ट वो आपको कंप्यूटर साइंस का ही देखने को मिलने वाला है, जिसके बेसिस के ऊपर ये सारी चीजें वो क्लेम करते हैं। तो यहाँ पे बीटेक के लिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस हुए हैं वो कितने हुए? 900 बच्चे प्लेस हुए हैं। हाईएस्ट पैकेज गया जैसे मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर साइंस का ही हाईएस्ट पैकेज होगा 50 लाख रुपए। एवरेज सैलरी है यहाँ पे 8.5 लाख रुपए। टॉप जो 10% बच्चे हैं वो अप्रोक्सीमेट 17-15 लाख से ऊपर का जो पैकेज है वो क्रैक कर पा रहे हैं। की रिक्रूटर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, सेल्सफोर्स, माइक्रोसॉफ्ट, डिलॉयट, ठीक है, ऐसी अमेरिकन एक्सप्रेस, ऐसी बड़ी कंपनीज भी यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आ रही हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। तो ये हो गया प्लेसमेंट के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन ने आपको बता दी है। उसके बाद अगर बात आती है यहाँ पे पढ़ना वर्थ रहेगा या नहीं, तो देखो यार, अगर आपके मार्क्स या जो परसेंटाइल कम है बोर्ड में और आपको किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रही है, आप अच्छी जगह पे पढ़ना चाहते हैं जहाँ पे एटमॉस्फेयर काफी अच्छा हो, कैंपस, ठीक है, स्टूडेंट्स जो फैकल्टी है वो काफी अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा हो, प्लेसमेंट रेट जिनका काफी अच्छा हो। लेकिन इस यूनिवर्सिटी की जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, इनकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा है। क्योंकि 30 लाख रुपीज में अगर आप मतलब किसी और यूनिवर्सिटी में जाएंगे जिनके पास प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है, तो वहां पे बस नेगेटिविटी हो जाती है कि इनकी जो प्लेसमेंट जो फीस है वो काफी ज्यादा अच्छी है। बाकी सारे फैक्टर्स काफी अच्छे हैं, लेकिन जो फीस वाला फैक्टर है वो काफी ज्यादा नेगेटिव है। क्योंकि 30 लाख रुपए डिग्री करने में इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा अच्छा नहीं है। क्योंकि इनकी जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो भी इतने ब्रिलियंट नहीं है कि मैं 30 लाख रुपए स्पेंड कर दूं यहाँ पे पढ़ने के लिए। कैंपस साइज भी काफी छोटा है। तो अगर आप यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं, आपको देहरादून में पढ़ना है, देहरादून काफी अच्छी बड़ी, उत्तराखंड में पढ़ना चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो ये आपके लिए काफी अच्छी ऑप्शन रह सकती है। तो अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एटलीस्ट रजिस्टर करके आप एग्जाम वगैरह देके रख सकते हैं, एक ऑप्शन में रख सकते हैं। अगर आप बाद में आपको लगेगा कि मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मुझे स्कॉलरशिप भी सही मिल रही है, तो मैं यहाँ पे एडमिशन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे आप एडमिशन जरूर ले सकते हैं। फिर भी कोई डाउट्स वगैरह नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल गई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।